Good morning, student of class 3. I am your computer teacher Shunjit Sai. Hope you all are fine. Today, I am going to start a new chapter, chapter number 6, File Management, Organization of Folder. Okay, chapter number 6, File Management, Organization of Folder. And this is the syllabus for second term examination. And I have already completed chapter number 4 and chapter number 5. And today I am going to start the chapter number 6, okay, which is File Management and Organization of Folder. And this is the content of this chapter. In this video I am going to discuss about files extension, file icon, folder, and opening file explorer. Okay, so these 5 topics I am going to discuss in this video. The hard disk was invented by a team of IBM company led by रे जॉनसन इन 1956. दैट मीन्स हम लोग कंप्यूटर में जो डेटा को स्टोर करते हैं, कोई भी डेटा हो, हम लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं? हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। उस हार्ड डिस्क को इन्वेंट किया था IBM कंपनी ने। ओके, और उस IBM कंपनी का उसको जो टीम था, उसका जो लीडर था वो था रे जॉनसन। और कब इन्वेंट हुआ था? 1956 में जो हार्ड डिस्क था वो इन्वेंट हुआ था। ओके, the compact disc means CD. Okay, compact disc was invented by American physicist James Russell. Okay, James Russell, American physicist, उसने क्या किया था? कॉम्पैक्ट डिस्क को इन्वेंट किया था इन 1960। ओके, सो हम लोग को पता लग गया कि हार्ड डिस्क किसने इन्वेंट किया था। IBM कंपनी का एक टीम था और उसको लीड कर रहा था कौन? रे जॉनसन। और 1956 में हार्ड डिस्क को इन्वेंट किया था। और कॉम्पैक्ट डिस्क किसने इन्वेंट किया था? जेम्स रासेल इन 1960। ओके, now we have learnt about the different types of software like Paint and Word. The drawing or document that we create using this software is saved in from files. These files are stored on the memory devices such as hard disk, pen drive, CD and DVD. We create folder to organize the file properly. हम लोग को पता है कि हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, बहुत सारा कुछ काम कर सकते हैं। और क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर से हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे हर एक सॉफ्टवेयर का हर एक टाइप का फाइल हम लोग जनरेट करते हैं। ओके, क्रिएट होता है। और वो हम लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं? हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया। और उसी फाइल को हम लोग क्या करते हैं कि जो हार्ड डिस्क हो गया उसमें हम लोग तरह तरह की फोल्डर्स क्रिएट करके उस फाइल को हम लोग आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, here is an example. A person interested in shopping for uh, lentils will moving that section directly without wasting his time in order section. In the above example, products can be related on files and section can be related to different folders. Okay, when we organize the files in different folder, we can quickly locate them without wasting our time. Okay, so जैसे कि हम लोग कहीं पे भी, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, हम लोग कोई भी शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि हर एक हर एक जो आइटम होता है उसके लिए हर एक काउंटर होता है। ओके, हर एक साइड में एक ही टाइप का, जैसे कि मान लिया ग्रोसरी, ग्रोसरी के लिए एक जगह पे सब कुछ चीज़ ग्रोसरी का मिलेगा, एक जगह पे शर्ट का मिलेगा, एक जगह पे पैंट्स का मिलेगा। वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से शॉपिंग मॉल में हम लोग देख पाएंगे। तो फिर हम लोगों को क्या होता है, कोई हम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होता। ओके, हम लोग आसानी से उसी प्रोडक्ट के लिए हम लोग ग्रोसरी स्टोर में जा सकते हैं। क्लॉथ्स के लिए क्लॉथ सेक्शन में जा सकते हैं। उसी तरह से हम लोग कंप्यूटर में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल्स फोल्डर क्रिएट करके हम लोग आसानी से जो फाइल्स है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग कंप्यूटर में रख सकते हैं। ओके, working with files and folders is an important part of using computer effectively. File management is the task of organizing files and folders in such a way so that we can be tracked easily and quickly. Okay,
हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी हम लोग आसानी से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और फोल्डर में उस फाइल को हम लोग आसानी से उसको रख सकते हैं। ओके, जो फाइल मैनेजमेंट होता है उसी को हम लोग फाइल मैनेजमेंट बोलते हैं। फाइल मैनेजमेंट इज ए टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फाइल एंड फोल्डर्स। ओके, हम लोग जो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, जो फाइल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, और उस फाइल को हम लोग किस फोल्डर में रखेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल मैनेजमेंट बोलते हैं। ओके, now what is file? Okay, as discussed earlier, the data is saved in the form of files on computer. File can be of various types such as text file, picture file, म्यूजिक फाइल, वीडियो फाइल। ओके, हम लोग मैंने पहले भी बोला है, हम लोग कंप्यूटर में जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग अलग अलग फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसी तरह से उसी को हम लोग फाइल बोलते हैं। और मेनली जो फाइल क्या होता है, फाइल होता है एक डेटा। कोई भी फाइल हो गया, टेक्स्ट फाइल हो गया, टेक्स्ट हो गया, डॉक्यूमेंट फाइल हो गया, म्यूजिक फाइल हो गया, वीडियो फाइल हो गया, कुछ भी फाइल हो गया, वो एक डेटा ही है। ओके, every pictures that we click using a camera or a phone is a file। ओके, हम लोग सभी मोबाइल फ़ोन जानते हैं क्या है। उससे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक पिक्चर क्लिक कर लिया, वो एक डेटा हो गया। ओके, एवरी डॉक्यूमेंट दैट वी टाइप इन वर्ड इज़ ए फाइल। हम लोग कोई भी अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, तो उसको भी हम लोग एक फ़ाइल बोलेंगे। हम लोग अगर एमएस पेंट में कोई भी ड्राइंग करें, तो उसको भी हम लोग फ़ाइल बोलेंगे। एंड जो बेसिकली जो फाइल होता है वो एक डेटा होता है। ओके, नाउ what is file extension? Every file name has two parts. First is the name and then is the extension. The name and extension are separate by a dot। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, उस फाइल का हम लोग एक नेम देते हैं। ओके, वो हो गया कि फाइल का फर्स्ट पार्ट हो गया। एंड उसके बाद जो डॉट दे के लिखा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे एक फाइल नेम दिया गया है और यहाँ पे एक फाइल नेम दिया गया है। ओके, यहाँ पे पोएम्स लिखा हुआ है। पोएम्स मीन्स एक फाइल नेम हो गया, और यहाँ पे एक्सटेंशन क्या दिया गया है, DOCX। DOCX मीन्स ये एक वर्ड फाइल है। ओके, वर्ड फाइल है। दैट मीन्स हम लोगों ने कोई भी एक वर्ड के ऊपर, वर्ड जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर हम लोगों ने पोएम लिखा है। ओके, और उसको जब हम लोगों ने सेव किया था, उसका नेम क्या दिया था, पोएम दिया था। और जो वर्ड का जो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो है डॉक्स। और इस एक्सटेंशन से हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो फाइल कौन से सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो flower.jpeg लिखा हुआ है। ओके, फ्लावर मीन्स जो एक जो फूल का पिक्चर होता है उसको हम लोग फ्लावर बोलते हैं। और जेपीईजी मीन्स जो पिक्चर फाइल है। पिक्चर फाइल का और भी बहुत सारा का एक्सटेंशन होता है। हम लोगों ने एमएस पेन में जब हम लोग देख रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जेपीईजी हो सकता है, .jpeg हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, जीआईएफ हो सकता है, बहुत सारा का अलग एक्सटेंशन भी हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे भी आप लोग देख पाओगे, जो फर्स्ट जो है वो फाइल नेम है, और जो लास्ट में जो दिया गया है वो उसका वो एक्सटेंशन है। ओके, इसको हम लोग इस लास्ट पार्ट को जो डॉट दे के बाद में लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ ऑल फाइल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल टाइप। मैंने पहले ही बोला, जो हम लोग आसानी से जो एक्सटेंशन है उसको देख के हम लोग वो फाइल कौन से टाइप का है, किस सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, हम लोग आसानी से उसको पता लगा सकते हैं। ओके, द एक्सटेंशन ऑफ फाइल डिटरमाइंस दैट सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज टू वर्क ऑन द फाइल। मैंने पहले ही बोला कि हम लोग इस एक्सटेंशन से आसानी से कौन से टाइप का वो सॉफ्टवेयर है, कौन से टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में वो ओपन होगा, वो भी हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज फाइल आइकॉन? Files are usually represented by an icon. Okay, by looking at files icon, the type of file can be determined. Some common file icon can be seen in the figure given alongside। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एक क्या है, वीडियो का, जैसे कि ये VLC एक म्यूजिक प्लेयर है और वीडियो प्लेयर है, उसका साइन है। दैट मीन्स यहाँ पे जो फाइल है वो एक वीडियो फाइल है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे
इस आइकॉन से हम लोग को पता चलता है कि ये पिक्चर फाइल है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये जो फाइल है इसको हम लोग आसानी से देख के पता लगा सकते हैं कि ये एक वर्ड फाइल है। ओके, every file has a path that specified its location on a storage medium. Okay, now what is folder? आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे YOLO टाइप का जो है इसको हम लोग फोल्डर और डायरेक्टरीज भी बोल सकते हैं। ओके, a folder is a container for storing related files. Okay, Windows OS allows us to create folders having files and folders in them. A folder within a folder is called a subfolder. हम लोग जब भी कंप्यूटर में काम करेंगे तो हम लोग जो फाइल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो कोई भी सॉफ्टवेयर में हो गया हो, हम लोग जो काम कर रहे हैं एक फाइल तो क्रिएट हो रहा है, उसको रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं। ओके, इसी तरह से फोल्डर हम लोग क्रिएट करते हैं और इस फोल्डर के अंदर हम लोग फाइल को स्टोर करते हैं। ओके, अगर हम लोगों ने इस फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर क्रिएट किया है तो उसको हम लोग बोलेंगे सब फोल्डर। ओके, फोल्डर के अंदर जो फोल्डर हम लोग क्रिएट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे सब फोल्डर। जस्ट लाइक ए फाइल, ए फोल्डर हैज ए नेम। Like files, we must create folder with the meaningful names that closely related to the contents stored in them. Folders are usually represent with YOLO icons. Okay, YOLO icons जो फोल्डर है वो हम लोग देख पाएंगे, आसानी से पहचान पाएंगे कौन सा फोल्डर है, वो सब YOLO आइकॉन में दिखाई देता है। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे हेयर असाइनमेंट फोल्डर कंटेंट फाइल्स व्हेयरएज प्रोजेक्ट वर्क फोल्डर इज एम्प्टी। जब हम लोग कोई भी फाइल को हम लोग कोई भी फोल्डर के अंदर रखेंगे तो यहाँ पे देख पाओगे कि आप लोग जो कंटेंट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि असाइनमेंट के अंदर हम लोगों ने वर्ड फाइल को रखा है तो यहाँ पे वर्ड फाइल शो हो रहा है, लेकिन जो प्रोजेक्ट वर्क है वो एम्प्टी है, इसलिए वो ओनली YOLO टाइप दिखा रहा है। कोई भी वहाँ पे जो फाइल है वो वहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ओके, Windows 10 has 4 special folders: documents, pictures, music and videos. ओके, सो हम लोग जब भी कोई भी अगर हम लोगों ने फोल्डर क्रिएट नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट विंडोज 10 में क्या होता है कि ये 4 फोल्डर रहता है। फर्स्ट है डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट है पिक्चर, नेक्स्ट है म्यूजिक एंड लास्ट इज वीडियो। ओके, नाउ वर्किंग विथ फाइल्स। ओके, Windows OS provides us a utility program called File Explorer that allows us working with folders and files in an easy and simple manner. File Explorer helps us to view, create, copy, move, rename, delete and search for files and folder. जो फाइल एक्सप्लोरर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, जो फाइल एक्सप्लोरर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में। ओके, नाउ हाउ टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर। ओके, there are two ways to open File Explorer and they are as follows. First method is click on the File Explorer button on the taskbar. आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे this is the taskbar. Okay, this is the taskbar और यहाँ पे फोल्डर बोल के एक साइन दिखा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल एक्सप्लोरर बटन बोलते हैं। ओके, इसको क्लिक करने के बाद ही हम लोग का जो फाइल एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है टाइप फाइल एक्सप्लोरर इन सर्च बार ऑन द टास्क बार। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो है टास्क बार में इसको हम लोग सर्च बार बोलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखना है, फाइल एक्सप्लोरर लिखना है। ओके, देन क्लिक ऑन द फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, द फाइल एक्सप्लोरर विंडो अपीयर्स। ओके, जब हम लोग यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर लिखेंगे तब हम लोगों के सामने यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर बोल के जो सजेशन में वो आ जाएगा। उसको हम लोग जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो नया विंडो है ये ओपन हो जाएगा, ये इसको हम लोग फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि बहुत सारा जितना भी फाइल्स है हम लोग आसानी से उसको यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। ओके, next click on this PC option. Okay, this PC option, the top section of the window display the special folders documents like documents and pictures. The lower section of the window shows the storage area of the device. यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि जब हम लोग फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे यहाँ पे दिस पीसी बोल के एक ऑप्शन है। जब हम लोग दिस पीसी को
क्लिक करेंगे तब आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे जैसे कि 3D ऑब्जेक्ट है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स और वीडियोस, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर्स यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया गया है। और जो हम लोगों का जो हार्ड डिस्क रहता है उसका जो ड्राइव है वो यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव एंड ई ड्राइव। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, जो हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट करके भी स्टोर कर सकते हैं और विदाउट फोल्डर भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ओके, we know that hard disk is the main storage device, storage area in a computer. The space in the hard disk is divided into sections usually donated by the letter C, D, and we can double click on the drive or folder to check its content. जैसे कि हम लोग को पता है कि जो हार्ड डिस्क होता है वो मेन स्टोरेज डिवाइस होता है कंप्यूटर का। ओके, जो मेन स्टोरेज डिवाइस होता है कंप्यूटर का वो है हार्ड डिस्क। और ये जो ड्राइव दिख रहा है आप लोगों को, इसको ही हम लोग हार्ड डिस्क बोलेंगे। इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक ही हार्ड डिस्क रहता है लेकिन उसको हम लोगों ने डिवाइड किया गया है ड्राइव में। जैसे कि इसको पहला जो हो गया वो सी ड्राइव हो गया, उसके बाद जो है डी ड्राइव हो गया, उसके बाद जो है ई ड्राइव हो गया। हम लोग आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। और इसको ओपन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जस्ट डबल क्लिक करना होगा। जो ड्राइव आप लोग ओपन करना चाहते हैं उसके ऊपर आप लोगों को क्या करना होगा, डबल क्लिक करने से ही वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। आप लोगों को क्या करना होगा, अच्छी तरह से जो टॉपिक्स मैंने अभी डिस्कस किया उसको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ओके, हर एक चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा चीज़ क्या होता है। ओके, so today I am ending my discussion here. In my next video I will continue the chapter. Okay, so till then take care, goodbye and thank you.